मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ फिर से 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के रूपौंद झलवाड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते रेलवे ने ये फैसला लिया है। विकास काम की वजह से रानी कमलापति एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर समेत 18 ट्रेनों को 1 फरवरी से 10 फरवरी तक रद्द कर दिया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर और धनबाद मंडल में दोहरीकरण कार्य के कारण रेलवे ने दोनों को रद्द किया है। भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता समेत कई शहरों के लिए जाने वाली कुछ ट्रेनों को रेलवे ने रद्द किया। साथ ही कुछ ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। साथ ही रेलवे ने यात्रियों को एनटीएस पर स्टेटस देकर यात्रा करने की सलाह भी दी है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कनेक्टिविटी के चलते कई ट्रेनों को इन दोनों राज्यों में रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ फिर से 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही बिलासपुर रेल मंडल के रूपौंद झलवाड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम के चलते रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में ट्रेनों को रद्द किया गया। तमाम जानकारियों के साथ हमारे दो संवाददाता रायपुर से रजनी और हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे भोपाल से जुड़े। सबसे पहले रजनी, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक साथ 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। कितना ज्यादा प्रभाव ये जनता पर पड़ने वाला है और किस तरह से इसकी पूरी जानकारी निकल के सामने आई? जी, 1 से लेकर 8 फरवरी तक ट्रेनें रद्द रहेंगी और मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुल 8 ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है और इनमें से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर प्रदेश जाने वाली, बिहार जाने वाली और जम्मू जाने वाली ट्रेनें हैं। लोगों को असुविधा जरूर होगी क्योंकि ऐन वक्त पर जब इस तरह से ट्रेन का परिचालन बंद होता है तो यात्रियों को खासी परेशानी होती है और इसके साथ ही परेशानी इस बात की भी होगी कि अगर वो रिफंड लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें काउंटर तक जाना होगा, रिजर्वेशन काउंटर तक जाके उन्हें रिफंड मिलेगा। तो यात्रियों के लिए दोहरी दिक्कत है कि एक तरफ ट्रेनें भी कैंसिल रहेंगी और दूसरी तरफ उन्हें रिफंड के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से उनके लिए असुविधा जरूर है और 8 तारीख के बाद से सामान्य तौर पर परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 से लेकर 8 तक कुल 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वासु, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो फिलहाल मध्य प्रदेश में किस तरह का असर जनता पर पड़ने वाला है? कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो रद्द रहेंगी और कितने वक्त तक ये ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी फरवरी के पहले सप्ताह में जो रेल यातायात है वो कुछ हद तक प्रभावित नजर आएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर बहुत अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। 7 और 9 फरवरी को भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस जो है उसको रद्द किया गया है। इसके अलावा भोपाल अहमदाबाद एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इन दोनों ट्रेनों को 2 दिन के लिए रद्द किया गया है। बाकी 4 अन्य ट्रेनें हैं उनको 1-1 दिन के लिए रद्द किया गया है और इसके पीछे की वजह यह है कि जो धनबाद रेल मंडल है, धनबाद रेल मंडल के सिंगरौली समेत कुछ और जो स्टेशन है वहां पर पटरियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और डबल लाइन का जो डबल लाइन बनानी है उसका लेकर जो निर्माण कार्य है वो वहां पर चल रहा है। इस लिहाज से 2 से 3 दिन तक करीब ये जो रेल यातायात है वो पूरा प्रभावित रह सकता है और इसको लेकर रेलवे ने भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और यात्रियों से अपील की है कि रेलवे इंक्वायरी जो सिस्टम है उस पर ट्रेनों की स्थिति देखकर ही अपनी आप यात्रा प्लान करें ताकि एंड टाइम पर यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इन ट्रेनों के रद्द होने से मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ बंगाल की और जो रेल कम्युनिकेशन है या रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रभावित होगा। गुजरात की तरफ चलने वाली कुछ ट्रेनें हैं वो भी इस पूरे जो मरम्मत का कार्य चल रहा है, पटरी जोड़ने का काम चल रहा है, उससे प्रभावित हो सकती है। तो यात्रियों को जरूर रेलवे ने इस बात की जो सूचना है वो दी है। हालांकि जिन लोगों की टिकट्स पहले से बुक हो गई थी वो अपना जो रिफंड है वो करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन टिकट कराई है तो ऑनलाइन रिफंड के लिए अप्लाई किया जा सकता है, नहीं तो फिर यात्रियों को विंडो पहुंचना पड़ेगा, तभी जो रिफंड है वो इनिशिएट हो पाएगा। बिल्कुल, रजनी और वासु आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार वो पूरी जानकारी बता देते हैं कि कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं और कब तक वो रद्द रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रानी कमलापति सतरंगाछी एक्सप्रेस की, जो कि 2 फरवरी तक रहेगी और सतरंगाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस ट्रेन 3 फरवरी तक है। बात अगर करें उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस की तो 5 फरवरी, शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस की तो 6 फरवरी को यह ट्रेन रद्द रहेगी। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 1 से 8 फरवरी तक भोपाल और बिलासपुर एक्सप्रेस ये ट्रेन रद्द रहेगी। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस की बात करें तो 1
6 और 8 फरवरी को ये ट्रेन रद्द रहेगी। कानपुर दुर्ग एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 2 फरवरी, 7 फरवरी और 9 फरवरी को ये ट्रेन रद्द रहने वाली है। वलसाड पुरी एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 3 फरवरी को ये ट्रेन रद्द रहेगी। बात अगर करें पुरी वलसाड एक्सप्रेस की तो ये ट्रेन रद्द रहने वाली है 6 फरवरी को। दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस की बात करें तो 1 फरवरी, 4 फरवरी और 8 फरवरी को ये ट्रेन प्रभावित रहेगी। और इसके साथ ही बात अगर करें निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस की तो 2 फरवरी को, 5 फरवरी को और 9 फरवरी को लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। दुर्ग नॉर्थ नवा एक्सप्रेस 2 फरवरी और 4 फरवरी को रद्द रहेगी। बात अगर करें नॉर्थ नवा और दुर्ग एक्सप्रेस की तो 4 और 6 फरवरी को भी ये ट्रेन रद्द रहेगी। बीकानेर पुरी एक्सप्रेस से जो यात्री यात्रा करने वाले हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी कि 6 फरवरी को ये ट्रेन रद्द रहने वाली है। बात अगर पुरी बीकानेर एक्सप्रेस की करते हैं तो 9 फरवरी को भी ये ट्रेन रद्द रहेगी। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस की बात करें तो 1 और 8 फरवरी को ये ट्रेन रद्द रहेगी। जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस 3 और 10 फरवरी को ये ट्रेन रद्द रहने वाली है। तो कौन कौन सी खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।